Hello guys, welcome back to my new vlog. I am Abhishek and you are watching Wheels to Fields. तो भाई आ चुका हूँ मैं एक और नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। एंड थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा काफ़ी लोगों को कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है आज इस वीडियो में। तो भाई ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब इसको अभी बना देते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे कि भाई इसमें आपने भाई क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराए हैं, क्या क्या प्राइसिंग है और क्या क्या चीज़ें, कैसे इंस्टॉलेशन, क्या पूरा सेटअप है। तो भाई इस वीडियो में ए टू जेड, सामने से लेके पीछे तक, जो जो चीज़ें माइनर से लेके मेजर तक, जो जो चीज़ें मैंने की हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। एंड भाई जो इसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग के लिए आपको मेरे को डीएम करना पड़ेगा। प्राइसिंग इस वीडियो में मैं किसी भी चीज़ की नहीं बताऊंगा, एक्सेप्ट जो चीज़ें मैंने कंपनी से इंस्टॉल करवाई हैं या छोटी मोटी चीज़ें हैं उन सब का मैं आपको बता दूंगा। तो भाई सामने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिसेबल है भाई वो है क्लिप-ऑन्स। भाई ये कस्टम मेड क्लिप-ऑन्स हैं। ये मैंने खुद बनवाए हैं एंड इंस्टॉलेशन करवाई है खुद से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कचरा करा लिया, क्या कचरा करा लिया भाई। और बेसिकली क्या होता है ना, आफ्टर मार्केट कोई भी आप हैंडल लगवाते हो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भाई ऐसी प्रॉपर अच्छे से कुछ जुगाड़ करके इसकी फिटमेंट करा लिया करो। बिकॉज़ भाई वॉबल इश्यूज़ होते हैं। अभी तो नहीं हो रहा है, मैंने 105 तक इस गाड़ी को चलाया, हाथ छोड़ दिया, 1% का वॉबल नहीं हुआ। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। भाई एक बार आओ, इस गाड़ी को चलाओ भाई। जो इसकी कंट्रोलिंग जो भाई मैंने फ़ील किया ना, मतलब स्टॉक से तो बहुत बेटर चल रही है भाई। बहुत अच्छा फील आ रहा है, वाइब आ रहा है। इसमें बॉडी थोड़ी सी लीन करनी रहती है बट वर्थ द मनी। एंड इसमें लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया भाई, ये ब्रैकेट तो ख़राब हो गया। भाई ऑलरेडी मेरे पास एक नया रखा हुआ है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कराए थे। तो ये हो गए हमारे क्लिप-ऑन्स। लेफ़्ट पार्ट में आएंगे तो भाई सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जिसमें कि ये कस्टम मेड बैंड पाइप है। एंड जीटी हाइपर स्ट्रोक ऑफ्ट्रिल्स हाइपर स्ट्रोक S1 रेस का एग्जॉस्ट यूज़ किया है मैंने, ठीक है। एंड अगेन प्राइसिंग के लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा व्हील्स टू फील्स करके। एंड सेकंड चीज़ है भाई ये छोटा मोटा रैप है। आई गेस ऑल ओवर इंडिया में सबको हर कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो भाई ये करा सकते हो आप। तो रेयर पार्ट पे आते तो भाई ये है कस्टम मेड मडगार्ड, जो कि ये मैंने कस्टम अपने लिए अपने टायर साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाया था। भाई मेरा टेस्ट प्रेफर ये था कि मेरे को मीन्स प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए थी। बिकॉज़ बारिश का मौसम है जैसे कि, और शॉर्ट मडगार्ड में भाई कीचड़ उछलती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड और फुल वाला मडगार्ड बनवाया था। सेकंड चीज़ है भाई ये टेल लाइट। ये भाई कस्टम हैंडमेड टेल लाइट है, ये भी मैंने किसी से बनवाई थी। थर्ड चीज़ रेयर में जो नोटिसेबल है भाई इंडिकेटर्स चेंज्ड है। इंडिकेटर्स भी चेंज्ड हैं। एंड साइड माउंट नंबर प्लेट है, उसके ऊपर मैंने कुछ ये फ्रेम लगा रखा है बेल्ट नॉट बॉट का। अगेन भाई इस पार्ट पे आते हैं तो इस पार्ट में भाई अगर देखेंगे तो भाई इसमें इंटरनली एयर फिल्टर चेंज्ड है। आई हैव इसको उसको मैंने रिप्लेस किया है। आई हैव रिप्लेस दैट एयर फिल्टर विद द स्कॉलर्स, जो कि लास्ट करता है 1 लाख किलोमीटर तक। तो भाई वर्थ द मनी है, परफॉर्मेंस अच्छा देगा, माइलेज अच्छा देगा। अगेन फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। एंड भाई टैंक के नीचे होता है स्पार्क प्लग मैंने रिप्लेस किया है इरीडियम से, जो कि लास्ट करता है अप टू 80,000 90,000 किलोमीटर्स। तो भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है इस जावा के लिए स्पेशली। बिकॉज़ मैनी जावा यूज़र्स नो कि आप इसका जब सेल्फ से इसको स्टार्ट कर देते हो, जो स्टार्टिंग का जो सेल्फ का टाइम है भाई वो बहुत ज़्यादा रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्बशन। प्रॉपर कम्बशन नहीं होता है स्पार्क प्लग का, इसीलिए भाई वो इतना टाइम लेती है। इरीडियम से एक बार रिप्लेस करो भाई, 95% ऑफ द जो प्रॉब्लम है ना भाई ये ख़त्म हो जाएगी। एंड गाड़ी तो बंद होती है भाई एज़ यूजुअल। एक क्लिप मैं लगाऊंगा जहाँ मेरी बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी, यहाँ पे मैं ओवरले कर लूँगा, वो देखना भाई।
हद रही है भाई वो। तो दैट्स इट फॉर टुडे भाई, इतने ही मॉडिफिकेशंस किए थे। अब दो लोग आएंगे यहाँ पे, दो अलग टाइप के। एक जो प्रेस करेंगे भाई, बोलेंगे कि भाई नाइस, अच्छी लग रही है। कुछ लोग बोलेंगे भाई कि नहीं है। ओह, फर्स्ट जो लोग भाई प्रेस करेंगे, सेकंड वो लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या कचरा करवा लिया, क्या करवा लिया। भाई एक बार चला के देखो, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। क्लिप ऑन्स का भाई अलग ही लेवल का मज़ा है। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं भाई, वो जो क्लिप ऑन वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बाइक का साउंड भी एंड इसकी कंट्रोलिंग हैंडलिंग जो भी थी। उसमें थोड़ा सा रॉ था बिकॉज मैंने इसमें मैट पेंट नहीं किया था। अब मैंने इस पर मैट स्प्रे पेंट चला दिया है देसी जुगाड़। तो भाई बहुत सारे लोग ने मेरे को इस चीज़ के लिए कंसर्न किया कि भाई पुलिस तो नहीं पकड़ती साइड माउंट्स नंबर प्लेट के लिए, एग्जॉस्ट लीगल है नहीं है। भाई जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस, जितने भी कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस है भाई, सब कुछ इसमें इलीगल है। ठीक है, अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप भाई ये सब चीज़ें कराना, ठीक है, इलीगल है। बट रूल्स आर मैन टू बी ब्रोकन। तो भाई मेरे को तो भाई स्टॉक गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड एक चीज़ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाई जब मेरा स्टॉक एग्जॉस्ट था जिसमें डीबी किलर बस निकला हुआ था, मैं कभी हाई स्पीड पर उसको चलाता था या उसको ज़्यादा रैफ करता था ना, तो टैपिंग साउंड आता था मफलर के साउंड से ज़्यादा। ठीक है, मींस कैटलिटिक कन्वर्टर जो बैंड पाइप है ना, वो तभी भी साउंड रोकता था। एंड अब जो मैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चला रहा हूँ भाई, टैपिंग साउंड मतलब मेरे को 1 या 2% बस आता है, बाकी प्योर भाई इंजन साउंड रहता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड रहता है। अब मैं इस गाड़ी को बाहर निकालूंगा, थोड़ा सा चलाऊंगा एंड उसमें आप इसका साउंड भी सुन सकते हो। आइडल साउंड भी दूंगा, कोल्ड स्टार्ट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा भाई इसमें। तो कोल्ड स्टार्ट तो अभी दे ही देते हैं। ये भाई इसका कोल्ड स्टार्ट है। भाई इसे मैं ज़्यादा रैव नहीं करूँगा बिकॉज़ मैं अभी घर पे हूँ। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग घर से की है बिकॉज़ बारिश का मौसम बना हुआ है। आज ही गाड़ी वॉश कराई है, तो एवरी बाइकर नोज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो थोड़ा बहुत इसको आसपास लेके चलाएंगे। हाई रैव नहीं किया है अभी, मैं इसको बाहर चल के रैव करूँगा 6000-7000 RPM पे। तो लेट्स गो। तो भाई फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। अब आप लोग को भाई उसका साउंड सुनने मिलेगा। थोड़ा सा पब्लिक रिएक्शन भी हो ही जाएगा। भाई किसी ने कभी ये चीज़ फील किया कि थर्ड गियर में ना ऐसा लगता है कि भाई लिमिटर लगा हुआ है गाड़ी में, 4000 RPM के ऊपर ऐसा लगता है कि फुल करती ही नहीं है खुद को, स्टॉपर लगा हुआ है, लिमिटर लगा हुआ है, पता नहीं। एंड फोर्थ गियर से भाई वो वापस नॉर्मल हो जाती है। आई डोंट नो कि ECU इस टाइप का इनने ट्रेन कर रखा है या क्या है। अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो तो भाई मेरे को कमेंट करना, ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए कि मेरी बाइक सही है। ओवरऑल एक आइडिया दे दूंगा कि भाई मैंने अभी तक इसमें लगभग एक पेटी ऑलमोस्ट खर्च करी दी है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं। बट जब मैं डीबी किलर निकलवा रहा था ना स्टॉक गाड़ी का, तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। मैं लोकल शॉप पे गया था किसी के पास, उसने थोड़ा गलत मार के उसने मेरा एग्जॉस्ट ख़राब कर दिया था। तो मफलर्स बेसिकली ख़राब कर दिए थे। तो आई बॉट अ न्यू मफलर्स फ्रॉम जावा YSD एंड उसका कॉस्टिंग मैं बता दूंगा भाई, अराउंड 25,000 का था। लेफ़्ट साइड का जो रहता है वो भाई 13,000 का रहता है, और 13,000 समथिंग। एंड राइट साइड का मफलर 6,000 से 6,500 समथिंग इतने का ही रहता है। तो ये दोनों मैंने नए लिए थे। उसके बाद भी मैं साउंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं था, तो आई वेंट फॉर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये है भाई साउंड इसका। एंड माँ की आँख भाई, फिर से बारिश चालू हो गई यार, शिट। आई हैव टू सी। सो गाइस
मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आइडिया हो भाई, कमेंट डाउन कर देना। और कुछ भी इन सब चीज़ों में से जो मैंने दिखाई है मॉडिफिकेशन, अगर कुछ भी चाहिए तो भाई आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आई विल अरेंज फॉर यू एट द बेस्ट प्राइस इन द मार्केट। मार्केट में जो भी प्राइस होगा भाई उससे तो सस्ता ही आपको अरेंज करके दूँगा। एंड आई